अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में आए रोज़ मज़ाहमत के, डकैतियों के, मोबाइल चोरी के मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आते हैं और कराची वो कराची नहीं रह गया जो आप सब देखें तकरीबन कोई 60 से 70 साल पहले कराची हुआ करता था। रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता था, अब भी कहा जाता है, लेकिन अब कराची रोशनियों का शहर नहीं रह गया। आए रोज़ डकैती, कत्ल, चोरियाँ, मुख्तलिफ़ ऐसे वाक़यात हैं। इवन आप रोड्स की भी सूरत हाल देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। इस पे कितनी कितनी नज़में और चीज़ें लिखी गई हैं कराची के रोड्स को लेकर, कराची की बसेस को लेकर जो उन रोड्स पे चलती हैं और उन बसेस में बैठने वाले मुसाफिरों का क्या हाल होता है। खैर, ये अलग बहस है, लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि आए रोज़ कराची में अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं। माँ बाप के सरमाया होते हैं उनकी औलाद, उनसे वो छीन ली जाती है इन डकैतियों की जद में। अब ये वाक़या पेश आता है तकरीबन 4-5 दिन पहले। ये BBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, लारेब हुसैन जिसका नाम है, और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ये किताब भी लिख रहा था अकाउंटिंग पे, और 16 मार्च को बताया जा रहा है इसके वालिद की जानिब से उसकी रोनमाई थी, उस किताब की तकरीब मुनक़िद की गई थी। और इससे डकैत जो है वो मोबाइल छीनने आते हैं, ये मोबाइल नहीं देता और वो इसको गोलियों से छलनी करते हुए फ़रार हो जाते हैं और इसकी डेथ हो जाती है। वालिद इसका ये बताता है कि जो मेरा बेटा लारेब हुसैन था, ये बेसिकली अल्लाह वाला टाउन के रिहायशी थे, कराची का इलाका है ये, और ये अपने वालिदैन को कह के निकला होता है घर से कि ये जिम जा रहा है। ये जिम पहुंचता है लेकिन वापस नहीं आता। जब पुलिस इनको इतला देती है, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और इसका पर्चा भी हो गया। लेकिन इस सब से क्या होता है? कुछ भी नहीं। मुराद अली शाह साहब ने जो इस वक्त सिंध के, कराची के CM हैं, उन्होंने इस पे एक्शन भी लिया है। IG को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, नोटिस भी दे दिए गए हैं, 2 SHOs को मुअत्तल भी कर दिया गया है। लेकिन इस सब से क्या होगा? आए रोज़ मेरा जो काम है वो ये, मैं केसेस मुख्तलिफ आपके सामने रख रही होती हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों को रिपोर्ट करना, हालात व वाक़यात बताना, और इसी तरह से इंटरनेशनली भी अक्सर चीज़ें मैं आपको बता रही होती हूँ। लंदन में मुख्तलिफ केसेस पेश आते हैं और उनको इंसाफ मिलता है उन लोगों को। और पाकिस्तान में क्या होता है, नूर मुकद्दम का केस आप सबके सामने है, बाकी केसेस को छोड़ दें, क्या उसमें कोई अभी तक इंसाफ मिले उनके वालिदैन को? 3 साल होने को हैं, ओपन एंड शट केस है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है उसमें मर्डर किया गया, साफ था कि ज़ाहिर जाफ़र ने किया। केस ही अभी अंडर ट्रायल है, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस पे सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। बट देखें, जो ओपन एंड शट केस है उनका ये हाल है। तो इस तरह के केसेस जिनको इतना ज़्यादा डिले कराया जाता है, 10-10 साल, 15-15 साल गुजर जाते हैं, उनमें इंसाफ नहीं होता। और बाहर के केसेस को देखें कि फौरी इंसाफ मिलता है। कनाडा में सफ़ेद फार्म ने एशिया के पाकिस्तानी लोग थे, उनका कत्ल किया, उस ख़ानदान का, और उस 2 साल बाद उसमें इंसाफ मिला, उसको सख्त सज़ाएं दी गई थी। ये हाल है, इस वजह से शायद आज हम इतने पीछे हैं। अब इसका वालिद बताता है कि ये इसकी शादी होने वाली थी, इसकी डिग्री तकरीबन कंप्लीट थी। वालिदा इसकी डिग्री के मुकम्मल होने के बाद इसकी शादी की डेट लेने के लिए जा रहे थे और इस नौजवान की, इसकी 22 साल उम्र बताई जा रही है और वालिदैन इंतहाई गम से नढाल हैं। और इसी तरह से इतने वाक़यात हैं कराची में, आए रोज़ डकैतियाँ होती हैं। मेरे पास तमाम रिपोर्ट मौजूद हैं। तकरीबन इन्हीं मज़ाहमत की वजह से, डकैतियों की वजह से 31 शहरियों की जान गई है गुज़िश्ता साल। इसी तरह से 2 महीनों में 15 से ज़्यादा वारदात हुई हैं। 270 से ज़्यादा गाड़ियां चोरी की गई हैं सिर्फ कराची में। 1565 मोटर बाइक्स चोरी की गई हैं। ये इतने शॉकिंग फिगर्स हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कराची की ये सूरत हाल है। और एक और बात भी मैं लाजमी करूँगी कि अगर कोई भी आपसे मोबाइल छीनने आ रहा है या कोई भी इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है, तो असूलन आपको चाहिए कि आप अपनी मोबाइल है या मोटर बाइक है या जो भी चीज़ है आपके पास, वो आप दे दें। अब इस नौजवान ने अपना मोबाइल क्यों नहीं दिया नाज़रीन? इसलिए नहीं दिया, इस मोबाइल में इसका वालिद बताता है कि इसकी वो बेसिक अकाउंटिंग की बुक थी जो ये लिख रहा था। मैंने इसको ये मशवरा दिया था कि ये जो अपनी फ़ाइल है ये शेयर कर दो किसी दोस्त को, लेकिन इसने आगे से ये कहा कि मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, और इसी वजह से इसने मज़ाहमत की, इसने नहीं दी। उन्होंने गोलियां मारी, एक आँख में लगी, दूसरी सर में लगी, लेकिन वो बाहर निकल गई गोली। तो और जो आँख में गोली लगी उसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। 2 डाकुओं ने 22 साला नौजवान को मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहमत करने पर कत्ल किया
اور پولیس نے بتایا کہ مقتول کی شناخت لاریب کے نام سے کی گئی۔ لاریب نجی یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس کے والد محمد حسین کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا گھر سے جم کے لیے نکلا تھا۔ لاریب نے اکاؤنٹس پر کتاب لکھی تھی جس کی چند روزہ رونمائی بھی تھی۔ والد مقتول کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان نے مقتول سے موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ موبائل فون سے لاریب کی کتاب کا ڈیٹا تھا موبائل فون میں، جس کی وجہ سے اس نے مزاحمت کی۔ لاریب کی منگنی ہو چکی تھی، اگلے سال شادی تھی۔ مقتول کے بھائی شاہ زیب نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ میرا بھائی بیسک اکاؤنٹنگ پر کتاب لکھ رہا تھا، اسے بیرون ملک جانا تھا۔ ایسے ہی پڑھے لکھے نوجوانوں کا قتل ہوتا رہا تو پاکستان کا نقصان ہوگا۔ قتل کیا ہونا ہے ناظرین، آپ سب کے سامنے میں نے ہزاروں بار فگرز رکھے ہیں کہ ہر سال 8 سے 10 لاکھ پاکستانی پاکستان کو چھوڑ کے بیرون ملک جا رہے ہیں اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کے بعد بھی حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، ان کو فرق بھی نہیں پڑا۔ تو یہ بہت بڑا لاس ہے کہ ہر سال 10 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنے ذہین، اتنے محنتی لوگ۔ لاریب کو آنکھ کے پاس گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی جائے وقوع سے ایک 9 mm کا خول ملا ہے، پولیس کا کہنا ہے۔ تاہم اطراف کی CCTV فوٹیج حاصل کر کے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اسی طرح سے بہت سے واقعے ہیں۔ بس آخر میں اتنا کہوں گی، اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہے، آپ کے پاس آپ کی کوئی قیمتی چیز، موبائل، موٹر بائک، یہ کچھ بھی ہے، تو مہربانی کر کے اپنی وہ چیز ان کے حوالے کر دیں۔ وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں لیکن آپ کی جان واپس نہیں آ سکتی۔ تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، میرے چینل اور میرے پیج کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔